डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 53 दोस्ती की मदद। टोनी बोल रहा होता है, फ्यूचर में कभी भी मेरे लिए खतरा बन सकती है। थोड़ी देर बाद में टोनी नीचे आ जाता है। टोनी की मॉम बोल रही होती है, टोनी मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी थी। टोनी सोच रहा होता है, मॉम को क्या बात करनी होगी। आगे वो लेके कमरे में आ गए होते हैं। टोनी की मोम बोल रही होती है, आज हमारे घर पर हमारी पड़ोसी चिन होन गई थी। उससे बात करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हमें अपना घर बेच देना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है, मॉम आखिर हम घर क्यों बेच रहे हैं? इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और वैसे भी आपको इस घर से बहुत ज्यादा प्यार है ना, आप इसे क्यों बेच रही हैं? टोनी सोच रहा होता, अगर मॉम इस घर को बेचने की बात कर रही है, इसका मतलब इनको पैसे की दिक्कत है। टोनी की मॉम बोल रही होती, तुम अब बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हो, अब वक्त आ चुका है कि तुम शादी कर लो। जो फेट या रियल एस्टेट कंपनी यहाँ पे जमीनें खरीद रही है, वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। वो सभी लोगों को यहाँ पे काफी अच्छे प्राइसेस दे रही है, जो कि हमें अगले 20 साल में भी नहीं मिलेंगे। अगर हम इस घर को अभी बेच देते हैं तो हम एक नया घर और गाड़ी ले पाएंगे। और अगर रही बात तुम्हारी ब्राइड प्राइज की, तो तुम्हारे मॉम के पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई है, जो कि तुम्हारी शादी के लिए तो काफी होगा। टोनी चिढ़ते हुए सोच रहा होता, जो फैटिन है वो तो जू ही संभाल रही है ना, क्या वो मेरे मॉम को फंसा दिया ताकि वो अपना घर बेच दे? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। टोनी की मॉम बोल रही होती है, तुम्हारे डैड और मेरी जो लाइफ थी वो खत्म हो चुकी है। वक्त आने पे हम लोग डिवोर्स भी ले लेंगे, फिर तुम्हारे डैड अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैंने यहाँ पे तुम्हारे डैड से बात भी कर ली है। जब मैंने उनको फोन किया था तो हमारी बीच सब कुछ सेटल हो गया था। टोनी सोच रहा होता है, मेरे मम को तो पता ही नहीं है कि मेरे पास में कितना पैसा है। शायद इसी वजह से अभी घर बेचने के बारे में सोच रही है। सच में इस वर्ल्ड में पेरेंट्स टू लक कोई भी नहीं करता, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा टाउन हमारे फटन के अंदर आ चुका है। यहाँ पर कोई भी चीज डेवलप करना, स्पेशली फिल्म सिटी, काफी आसान होगा। रही बात घर की, तो मैं अपनी मॉम को फ्यूचर में सिटी में घर दिला सकता हूँ मैसी, और मैं मॉम को बहुत ही बड़ा विला दिलाऊंगा, जिससे कि अपने सारे दुखों को भूल जाएंगी और मैं भी एक अच्छा बेटा बन जाऊंगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स को देखते हुए टोनी बोल रहा होता है, क्या ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? जय बोल रही होती है, जो हमारे फेट ए रियल स्टेट है वो काफी इजली ग्रो कर रही है। हमने पूरे टाउन की हर एक जमीन को खरीद लिया है, यहाँ तक कि जो आसपास के टाउन है, हम लोगों ने वहां पे भी जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब हमारी कंपनी के पास में फंड्स की कमी हो रही है। लोगों को पता चल कि हमारी कंपनी बहुत जल्दी जल्दी जमीनें खरीद रही है, इसी वजह से लोगों ने भी जमीनें खरीदना स्टार्ट कर दिया है। अगर हमारे पास में इस टाइम पैसे की कमी हो गई तो शायद से हम जो करना चाहते हैं उसके अंदर फेल हो जाएंगे, पर हमें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए मिस्टर स्टॉक। ये सारी मेरी ही गलती है। मैंने बिना सोचे समझे बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया और अब हमारा जो काम है वो में ही रुक चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जोई सोच रही होते, फट या रियल एस्टेट के पास में पैसा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोगों के लैंड को अक्वायर कर रहे हैं। हमारा जो एग्रीमेंट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर आप वक्त पर सभी लोगों को पैसा नहीं दे पाए तो आपको 10 गुना कंपनसेशन देना पड़ेगा, और टोनी स्टॉक के पास में इतना पैसा तो नहीं हो सकता, मुझे भी देखना है। मिस्टर स्टॉक, अब तुम क्या कर लोगे? टोनी बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर तुम्हारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना पैसा लगेगा? जूई घबराते हुए बोल रही होती है, तकरीबन 10 बिलियन डॉलर। तभी टोनी खुश होते हुए बोल रहा होता, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। क्या तुम्हें 10 बिलियन डॉलर चाहिए? वही टोनी की हरकतों को देख के जूई को कुछ भी समय नहीं आ रहा होता। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जूई, सच में तुमने काफी अच्छा काम किया है। जैसे तुम काम कर रही हो, तुमने कभी भी मुझे डिस्पे, तुमने 5 बिलियन को तो बहुत जल्दी खर्च कर ही दिया और तुम मुझसे अब 10 बिलियन और मांग रही हो। सच में ये कमाल का है। जय बोल रही होती है, बॉस मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। क्या आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या मुझे डांट रहे हैं? टोनी बोल रहा होता है, अच्छे काम के लिए किसी को डांटा नहीं जाता। एक ही हफ्ते में 15 बिलियन डॉलर खर्च करने की एबिलिटी हर किसी के पास में नहीं होती। तुम अपने आप को एक प्रोजी मानो कि तुम ये कर पा रही हो। जय सोच रही होती, मुझे डर लग रहा है। शायद टोनी इतना पैसा सुनक पागल हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे कुछ भी बोले जा रहा है। टोनी पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे टैलेंट को पचा नहीं पाया, इसमें मेरी गलती है। तुम असल में एक बिजनेस ट्राइकन हो। टोनी सोच रहा होता है,
इसको लग रहा होगा कि मैं पागल हो चुका हूं, लेकिन चाहे ये मेरा कितना ही नुकसान क्यों ना करा दे, लेकिन ये तो मेरा फायदा ही है ना। देखते हैं आखिर कब तक मेरा नुकसान करती रहती है। जुई घबराते हुए बोल रही होती है। क्या सच में एक बिजनेस टाइकन हूं? ये बात तो मुझे खुद ही नहीं पता थी। तभी जुई के फोन पे नोटिफिकेशन आता है कि आपके अकाउंट में $20 बिलियन क्रेडिट किए गए हैं। जई सोच रही होती है, इस बंदे ने $20 बिलियन भेज दिए, आखिर यहाँ पे सोच क्या रहा है? आखिर कोई भी किसी के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकता है? अगर मैं मिस्टर ली के भी बात करूं तो शायद मेरे ऊपर $1 मिलियन का भी भरोसा ना करे, पर यह बंदा मुझे पैसे दिए जा रहा है। जुई बोल रही होती है, बॉस क्या आपने मेरे बातों पे ऐसे ही भरोसा कर लिया? क्या आपको डर नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाऊंगी और हमारा सारा पैसा डूब जाएगा? टोनी बोल रहा होता है, नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसी को एम्प्लॉयर रखने की हिम्मत करते हो तो तुम उसके ऊपर शक नहीं कर सकते, और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखता जिसके ऊपर मुझे शक हो। अगर तुम मेरे लिए काम कर रही हो, इसका मतलब तुम मेरे खास लोगों में से एक हो। टोनी की बातों को सुनकर जुई का जो अफेक्शन होता है वो लगातार बढ़ने लगता है। हम देते जुई का जो अफेक्शन होता है वो -1 पॉइंट्स पे आ गया होता है। अफेक्शन पॉइंट्स को देखते हुए टोनी सोच रहा होता, इसने काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है, चलो यहाँ पे मेरे $20 बिलियन का नुकसान नहीं हुआ। टोनी बोल रहा होता है, सेक्रेटरी जुई, आपको मेरा एक और काम करना है, प्लीज मेरे लिए एक कार प्रिपेयर करिए, मैं कल सियोल वापस जाने का सोच रहा हूँ। जुई सोच रही होते, अचानक से सियोल वापस क्यों जाना चाहता है? कहे तो नहीं कि सील में कुछ बहुत ही बड़ा करने का सोच रहा हो जिसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। आगे टोनी अपने मॉम के पास में आ गया होता है और उसने वापस जाने वाली बात अपनी मॉम को बता दी होती है। टोनी की मॉम बोल रही होती है, टोनी तुम अभी तो वापस आए थे, अभी तो तुम्हारे वेकेशंस भी खत्म नहीं हुए, आखिर तुम जाने की बात क्यों कर रहे हो? टोनी बोल रहा होता, मेरा एक दोस्त है जो कि अपनी कंपनी को स्टार्ट करने वाला है और उसने मुझसे कहा है कि मैं उसकी हेल्प करूं, आखिर मैं उसे मना कैसे कर सकता हूं? हम दे टोनी जिस दोस्त के बारे में बात कर रहा होता है वो होती है जाओकी। कुछ देर पहले जाओकी ने टोनी को कॉल किया होता है। जॉकी बोल रही होती है, जो हमारा अश्लील TV.com है अब वो तैयार हो चुका है और वो फिर से ऑनलाइन जाने वाला है। हमने ओपनिंग की खुशी में एक इवेंट रखा है, क्या तुम हमारे गेस्ट बन के आ सकते हो? टोनी की मॉम बोल रही होती है, क्या तुम हेल्प करने के लिए जा रहे हो? साथ ही टोनी की मॉम सोच रही होती है, टोनी बचपन से ही ऐसा है, वो अपने फैमिली और दोस्तों की हेल्प करने के लिए कुछ भी करता है। उसने अपने परिवार के पैसे के बटन को कम करने के लिए बहुत मेहनत करी है और इतने सालों हो के टोनी की लाइफ बहुत ही मुश्किल रही है। ये सोच सोच के टोनी की मॉम रोने लगती है। टोनी बोल रहा होता है, मॉम आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? टोनी की मॉम बोल रही होती है, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के इतनी जल्दी चले जाओ। टोनी यह लो मेरा कार्ड, इसके अंदर 50,000 युवान डिपॉजिट है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, तुम्हें जो भी खरीदना हो वो खरीद लेना, इसका जो पासवर्ड है वो तुम्हारा बर्थ डेट है। टोनी बोल रहा होता है, मॉम ये सही नहीं है, आप मुझे इतना बड़ा अमाउंट क्यों दे रही हैं? टोनी की मॉम बोल रही होती है, तुम्हारी बन की ही आदत है, तुम अपने ऊपर कभी भी पैसा खर्च नहीं करते। टोनी की मॉम बोल रही होती, तुम्हें दोस्त बनाने में काफी सारा टाइम लगा होगा, तुम्हारे जो दोस्त है रोया वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, उसको देख के लगता है कि वो तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद करती है, अगर तुम्हारी शादी की बात हो तो शायद रोया सबसे बेस्ट रहेगी। टोनी बोल रहा होता है, मॉम आपको मुझे पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं बहुत ही अमीर हो चुका हूं, मैं 1 बिलियन बन चुका हूं। टोनी की मॉम बोल रही होती है, टोनी तुम्हें यहाँ पे फालतू बातें नहीं करना चाहिए, तुम अपने कबर्ड को देखो, इसके अंदर कितने नॉर्मल कपड़े पड़े हुए हैं, वो भी कैसी हालत में तुम्हें लगता है किसी विलन के कपड़े ऐसे पड़े रहते होंगे? सपने देखना अच्छी बात होती है लेकिन खुले आंखों से सपने मत देखो। टोनी सोच रहा होता है, आखिर मैं इनको कैसे विश्वास दिलाऊंगा? मैंने तुम्हें यहाँ पे दिए हैं वो असलियत में कमीशन है जो कि मैंने हाल फिलहाल ही कमाया है। टोनी बोल रहा होता है, क्या कमीशन? मोम कहीं आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को तो ज्वाइन नहीं कर लिया ना, और गेट गेट जाके आप बंदे ज्वाइन करवा रही है और पैसे कमा रही है? मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो MLM वाले होते वह सिर्फ लेवल बढ़ाने के नाम पे आपका काटते हैं, आपको ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। टोनी की मॉम बोल रही होती, तुम्हें MLM से दूर रहने के बारे में मैंने ही बताया है, तुम्हें क्या लगता है मैं खुद किसी MLM में फंस सकती हूँ? तुम्हारी जो आंट चवान हाव है उनके हेल्प से मैंने फेट एंड कंपनी के टीम को ज्वाइन कर लिया है, बहुत ही कम टाइम में मैंने बहुत सारे लैंड को कंपनी को दिलवाया है।